सवाल ये उठता है कि क्या ओलंपिक्स इंडिया में कराना इंडिया के लिए बेनिफिशियल रहेगा। Hello and welcome to our channel, The Sports Stage, where we just talk about sports. So India was one of the countries showing interest to host the 2032 Olympics. But bid को finally जीता ऑस्ट्रेलिया ने and the 2032 Olympics will happen in the city of Brisbane, which is in Australia. But now India is aiming for 2048 Olympics. But सवाल ये उठता है कि क्या ओलंपिक्स इंडिया में कराना इंडिया के लिए बेनिफिशियल रहेगा। कुछ लोग कहते हैं हाँ ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज जैसे ही इवेंट लाइक ओलंपिक्स इज बीन होस्टेड इन द कंट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव होता है एंड बहुत सारी अदर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एंड अदर फैसिलिटीज भी इंप्रूव होती हैं। बट कुछ लोगों का अलग सोचना है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एज पर सम पीपल, होस्टिंग ओलंपिक्स इन अ सिटी इंप्रूव्स द सिटी बाय एन एक्सपोनेंशियल नंबर। एज जैसे ही ओलंपिक्स जिस सिटी में होस्ट होता है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, ट्रैवलिंग फैसिलिटीज इंप्रूव होती हैं, स्टेइंग फैसिलिटीज इंप्रूव होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल hosted the Olympics in the year 1976. उसकी वजह से सिटी में मेट्रो डेवलप हुई, जिसका फायदा आज तक लोग उठा रहे हैं। उसके बाद जब कहीं किसी भी कंट्री कोई भी सिटी ओलंपिक्स होस्ट करती है तो ऑब्वियसली वहाँ पे टूरिज्म बढ़ता है, लोग उस सिटी के बारे में जानते हैं, उस कंट्री के बारे में जानते हैं। बट देयर इज अ डिफरेंट साइड टू द सेम कॉइन। Economist Andrew Zimsalist, who specializes in Olympic economics, says that more than development, Olympic Games pushes a city towards loan and debts. बट पहले हम ये समझते हैं कि ओलंपिक गेम्स कराने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक सिटी के पास क्या क्या होना चाहिए एक ओलंपिक गेम्स कंडक्ट कराने के लिए। फर्स्टली, अ सिटी रिक्वायर्स 35 डिफरेंट स्पोर्टिंग वेन्यूज। जहाँ पे 35 डिफरेंट स्पोर्टिंग वेन्यूज का मतलब ये है कि डिफरेंट वेन्यूज जहाँ पे डिफरेंट तरीके से स्पोर्ट हो पाए। सेकेंडली, अ सिटी रिक्वायर्स अ फैसिलिटी, अ विलेज और अ एरिया विच कैन होस्ट एंड अकोमोडेट 11,000 एथलीट्स plus 5,000 sports staff or supporting staff. Then you need a media production facility which costs you around 0.5 to $1 billion. Then you need a good transportation facilities like metros, like good railway connections, good bus services. Then you need gymming facilities, training centers and etc. And moreover, आपको 10 साल चाहिए एक इवेंट को प्लान करने के लिए। You need at least 10 years to plan an event like Olympics. उसके बाद इन 1990s जो IOC है, ओलंपिक इंटरनेशनल कमिटी है, दे यूज्ड टू टेक 4% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द गेम विच हैपेंड, बट फ्रॉम 2016 द गेम विच हैपेंड इन रियो दे स्टार्टेड टेकिंग 70% ऑफ द रेवेन्यू. So now if you see this graph, the blue bars are the one which are the estimated cost to host the Olympics and the red bars are the one which is the actual cost to host the Olympics. So अगर आप देखें 2008 के बाद जो बीजिंग में ओलंपिक्स हुए 2008 में, उसके बाद हर साल जो एक्चुअल कॉस्ट है वो एस्टिमेटेड कॉस्ट से सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है. स्पेशली इन सोची विच इज़ इन रशिया 2014, द एक्चुअल कॉस्ट टू होस्ट द ओलंपिक्स इज सिग्निफिकेंटली हायर दैन द एस्टिमेटेड कॉस्ट. Now this expenses is one of the reason why a lot of countries are withdrawing their bids to host the Olympics. So for example, in 2004, 12 cities bidded to host the Olympics. These cities are Athens, Rome, Cape Town, etc. In 2020, only 5 cities bidded to host the Olympics: Tokyo, Istanbul, Madrid, Baku and Doha. In 2022 Winter Games, only 2 cities bidded to host the Olympics, one of them being Beijing. In 2032, only 3 countries or 3 cities wanted to host the Olympics: Germany, Australia and India. And out of that, Australia has won the bid and 2032 Olympics will happen in the city of Brisbane, which is in Australia. The games organized in Rio in 2016 were one of the most expensive games that were ever hosted, because Rio has to pay for buildings, sporting infrastructure, doping facilities, cleaning up the environment and so on and so forth. And after 7 months of the games, the city and the venue looks something like this. And another such example is the city of Montreal. The city of Montreal hosted the Olympics in the year 1976. The
estimated cost to host this event was $120 million, but the final cost was $1.5 billion. The Canadian government finally paid the loans in the year 2006. As per economist Andrew Zimsalist, one solution for this problem can be you get rid of the bidding system in Olympics. मतलब Olympics में से bidding system हटा दिया जाए तो सारे जो Olympics होंगे वो एक ही फैसिलिटी में एक ही सिटी में होंगे. उसका फायदा क्या होगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉस्ट है वो नलीफाई हो जाएगी. इन द ईयर 1984 लॉस एंजलिस ने ओलंपिक्स को होस्ट करा था, बट उनके पास सारी फैसिलिटीज ऑलरेडी प्रेजेंट थी, बिकॉज ऑफ विच दे वेंट इनटू अ बजट सरप्लस ऑफ $250 मिलियन. एंड सेकेंडली 1984 में कोई भी और ओलंपिक्स के लिए बिड नहीं करना चाह रहा था बिकॉज ऑफ द एक्सपेंस. तो लॉस एंजलिस ने बिड करा एंड दे नेगोशिएटेड अ वेरी गुड डील विद द Olympics Organizing Committee. So the question is, should India host the 2048 Olympics? Please let me know your opinion in the comment section below. Thanks a lot for watching my video. If you like my content, please like my video, share with your friends and subscribe to my channel.